अब तक 20,000 के करीब फलस्तीनी हलाक। बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद हम आखिर तक जंग रखेंगे जारी, नेतन्याहू का बयान। पार्लियामेंट में गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े के बाद अपोजिशन का जोरदार हंगामा। अपोजिशन लीडरान ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का किया मुतालबा। अपोजिशन के कई लीडरान गैर इखलाकी रवैये पर मुअत्तल। यासीन मलिक से मुतल्लिक 2 केसों की आज जम्मू के अदालत में हुई समाअत। केसों से मुतल्लिक 4 गवाह रहे गैर हाजिर। 18 और 19 जनवरी 2024 समाअत की अगली तारीख मुकर्रर। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। बड़ी खबरों का आगाज इसराइल हमास जंग के साथ करते हैं और आपको बता दें कि आलमी बरादरी की तनकीद और आलमी बरादरी के दबाव के बावजूद नेतन्याहू लगातार जंग पर बज़िद है और गजा में इसराइली जारियत लगातार बरकरार है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर से गजा में जारी इसराइली हमलों के नतीजे में अब तक 18,500 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिसमें से 70% बच्चे और खवातीन शामिल हैं। जबकि आज भी हजारों फलस्तीनियों की लाशें इमारतों के मलबे में दबी हुई है। गजा में इंसानी निजाम पूरी तरह से दरम बरम हो गया है और निस्फ आबादी भूख और प्यास से मर रही है। ऐसे में इसराइल को गजा में जमीनी कार्रवाई महंगी साबित हो रही है। इसराइली फौज ने गुज़िश्ता रोज कहा कि गजा पर जमीनी हमला शुरू होने के बाद फलस्तीनी अस्करियत पसंदों की जानिब से घात लगाकर किए गए हमले में कम से कम 9 इसराइली फौजी हलाक हो गए हैं। इसराइली फौज के मुताबिक ये हमला अब तक के किए जाने वाले सबसे मोहलिक हमले में से एक है और यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब इसराइली फौज ने शुमाली गजा में हमास के कमांडर ढांचे को तोड़ देने का दावा किया है। मगरबी किनारे में इसराइली छापे के दौरान कम से कम 7 फलस्तीनी हलाक हो गए और 1 दर्जन फलस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसराइली फौज ने कहा कि पनागजीन कैंप में काम करने वाले फौजियों ने उनसे हथियार, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद कब्जे में ले लिया है और सुरंगों की शाफ्ट, मुशादती चौकियों और 6 धमाका खेज लेबॉर्टरी को बेनकाब किया गया है। फलस्तीनी वज़ारत सेहत ने भी 7 फलस्तीनियों के हलाक की तस्दीक की है और फलस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइल और हमास जंग के आगाज से अब तक मगरबी किनारे में 270 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग बंदी के लिए बैनुल-अक़वामी दबाव को मुस्तरद करते हुए गजा में अपनी जारियत को आखिर तक और आगे बढ़ाने का अज़म किया है। गुज़िश्ता रोज नेतन्याहू के तबसरे ऐसे वक्त में सामने आया जब इस हमले में शहरियों की हलाकत की तादाद पर बैनुल-अक़वामी तनकीद में इजाफा हो रहा है। एक तरफ से जहां जो दीगर मुल्क है वो इस जंग के खिलाफ है, वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो आखिर तक जंग जारी रखेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने बाहरी अक्सरियत से गैर पाबंद वोट में जंग बंदी का मुतालबा किया था और गजा में कम से कम 9 फौजियों की हलाकत के एक दिन के बाद नेतन्याहू ने इसराइली फौजी कमांडरों से बात की है। नेतन्याहू ने कहा कि शदीद दर्द और बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद हमें कोई भी चीज नहीं रोकेगी। नेतन्याहू का ये बड़ा बयान कि हम आखिर तक फतह तक जंग जारी रहेंगे। इधर एक इसराइली वजीर ने कहा कि कोई फलस्तीनी रियासत नहीं होगी और हम कभी ओस्लो वापस नहीं जाएंगे। किसी भी फलस्तीनी रियासत का वजूद यहूदियों की सलामती को खतरे में डाल सकता है। यह बड़ा बयान नेतन्याहू का एक तरफ से जहां बैनुल-अक़वामी ममालिक का दबाव है और लगातार जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं इस सब के बावजूद नेतन्याहू पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। और बता दें कि इसराइल अपनी जारियत बरकरार रखे हुए हैं और इस जंग में अब तक करीबन 18,500 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि
पार्लियामेंट में गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े के बाद आज दिन भर पार्लियामेंट में हंगामा देखने को मिला और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल ने सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए इस हवाले से वज़ारत दाखिला को खत लिखा है और ये फैसला किया गया कि अगले अहकाम तक मेहमानों की गैलरी के लिए कोई पास जारी नहीं किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी के वाक़े पर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात की और उन्होंने सिक्योरिटी से मुतल्लिक खदशात को उठाने वाले अपोजिशन लीडरों से इत्तेफाक किया और यकीन दिलाया कि सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि अगले अहकाम तक पब्लिक गैलरी के लिए कोई पास जारी नहीं किया जाएगा और स्पीकर ओम बिरला ने भी अरकान पार्लियामेंट के ज़ाती मावनीन को पास जारी करने से मुतल्लिक मामले का चार्ज संभाल लिया है, जबकि लोकसभा सेक्रेटरीट ने 8 सिक्योरिटी एहलकारों को फिलहाल मुअत्तल कर दिया है और मरकजी वज़ीर दाखिला ने मामले की तहकीकात के लिए CRPF के डायरेक्टर जनरल की सरबराही में इस हवाले से एक कमेटी भी तश्कील दी है। वज़ीर दाखिला के मुताबिक ये इंक्वायरी कमेटी लोकसभा सेक्रेटरीट की दरख्वास्त पर तश्कील दी गई है। इनेश दयाल सिंह के अलावा दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के अरकान और कुछ दीगर माहिरीन को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है जो गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े की तहकीकात करेगी। वज़ारत के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी पार्लियामेंट के सिक्योरिटी में वजूहात और कोताहियों का पता लगाएगी और मजीद कार्रवाई की सिफारिश करेगी। कमेटी जल्द अज जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और पार्लियामेंट के सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी देगी। बता दें कि पार्लियामेंट के हमले की 22वें बरस के मौके पर उस वक्त सिक्योरिटी के एक बड़ी खिलाफ वर्जी हुई जब ज़ीरो आवर के दौरान विजिटर गैलरी से दूर अंदाज लोकसभा के चैम्बर में दाखिल हुए और कल पार्लियामेंट में वाक़ा पेश आए, इस पर सभी ने उस वाक़े की मजम्मत की है। इधर मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि कल जो वाक़ा पेश आया वो अफसोसनाक है। उन्होंने ऐवान को बताया कि वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को पास देने में एहतियात बरतनी चाहिए और इस तरह पार्लियामेंट में इंतशार की सूरत हाल पैदा करना मुनासिब नहीं है। किया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद चाहे वो पक्ष के हों अथवा विपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का अध्यक्ष महोदय आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी है। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े पर पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम इस बात पर मुत्तफिक है कि कल पेश आने वाला बदकिस्मत वाक़ा पार्लियामेंट के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की हिफाजत से मुतल्लिक एक संगीन वाक़ा था। उन्होंने कहा कि इस हवाले से लोकसभा के स्पीकर ने सभी के साथ मीटिंग की और दी गई चंद तजावीज़ पर अमल दरामद हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अपोजिशन अरकान ने इस वाक़े पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा किया है। With a heavy heart that the unfortunate incident which occurred yesterday was a serious incident concerning the safety and the security of honorable members of parliament. We have to appreciate that honorable speaker promptly held the meeting with all the floor leaders and listened to their suggestions for the further strengthening of the security in the parliament premises. Some of the
suggestion given have already been implemented. As Honorable Speaker observed this morning also that in future further measures will be taken to strengthen the Parliament security. In my opinion, this matter concerns us all and we have to speak in one voice, sir, on such a grave national issue. No politics is expected to be done by anyone on such issues. हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इसमें काम करना है. In the past also, many such incidents have been taken place. I am not comparing the past incidents and defending the today's incident, but we have to learn lesson from our past to bring the. इसलिए आगे बढ़ते हैं. आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े पर आज जबरदस्त हंगामा ऐवान में देखने को मिला और अपोजिशन के हंगामे के बीच लोकसभा ने कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 5 मेंबरान को पार्लियामेंट कुर्सी की हिदायत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने पर मुअत्तल करने की करारदाद मंजूर की है. लोकसभा की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी के मामले पर अपोजिशन ने लोकसभा में जोरदार हंगामा किया और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से बयान का मुतालबा किया. मुअत्तल किए गए अरकान पार्लियामेंट में टीएन प्रतापन, हैबी एडन, डैन कोरियाकोस, ज्योतिमिने और रामिया हरिदास शामिल है, जिनको आज मुअत्तल किया गया. Sir, with your permission, I move the following. That this House, having taken the serious note of the misconduct of Sri T.N. Pratapan, Sri Hibi Hidden, Sushri Jyotimani, Kumari Ramya Haridas, and Sri Dean Kuriakos, in utter disregard to the House and the authority of the chair, and having been named by the chair, resolve that above mentioned members to be suspended from the service of the House for the remainder session under Rule 374. इधर राज्यसभा में भी इस मामले पर आज अपोजिशन की तरफ से जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसको देखते हुए तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट डेरिक ओब्रायन को पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से मुअत्तल कर दिया गया है. राज्यसभा के चेयरमैन ने कहा कि डेरिक ने ऐवान की कार्रवाई में खलल डाला है, जिसके बाद हंगामा मजीद बढ़ गया. उन्होंने कहा कि आमरीत नहीं चलेगी. राज्यसभा एमपी डेरिक ओब्रायन और कई दीगर अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की सिक्योरिटी पर बहस का मुतालबा कर रहे थे और अपोजिशन के 28 अरकान ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी से मुतल्लिक उमूर पर बहस के लिए नोटिस दिए थे, ताहम चेयरमैन ने कवायद का हवाला देते हुए इजाजत नहीं दी. इसके बाद अपोजिशन अरकान असेंबली स्पीकर के नशिस्त के बिल्कुल सामने व्हील में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी. चेयरमैन ने नारे लगाने वाले अरकान असेंबली को अपनी नशिस्तों पर वापस आने को कहा, लेकिन मुखालिफत का इजहार करने वाले अरकान असेंबली ने इससे इत्तेफाक नहीं किया. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी समेत कई अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के मसले पर बहस के मुतालबे नारे लगा रहे थे और चेयरमैन ने तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट डेरिक ओब्रायन को, जो पोडियम के बिल्कुल सामने नारे लगा रहे थे, फौरन ऐवान से निकल जाने का हुक्म दिया. चेयरमैन ने कहा कि डेरिक को ऐवान से निकलने का हुक्म देने के बावजूद वह ऐवान में मौजूद रहे और मुसलसल कार्रवाई में खलल डाल रहे हैं, जिसके बाद चेयरमैन ने डेरिक ओब्रायन के खिलाफ रूल 256 के तहत कार्रवाई कर दी और डेरिक की मुअत्तली के बाद ऐवान में हंगामा आराई मजीद बढ़ गई. The question is that this House, having taken a serious note of the ignoble misconduct of Sri Derek O'Brien, member who has entered the well of the House, as also the inner well, and has been continuously shouting slogans, gesticulating aggressively at the chair, thereby disrupting proceedings of the House, in utter disregard to the authority of the chair, and having been named by the chair,
resolves that the above mentioned member, Sri Derek O'Brien, be suspended from the service of the council for the remainder of the session under Rule 256. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Sri Derek O'Brien, member, is suspended for the remaining part of the session. तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से गैर इखलाकी रवैये पर मुअत्तल किए जाने पर टीएमसी एमपी डोला सेन का कहना है कि आज डेरेक ओब्रायन को मुअत्तल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह हमारा हक है कि हम लोगों के मसले उठाए। डेरेक ओब्रायन ने कोई गलत काम नहीं किया। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खजाना सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी के मामले पर खामोश है। उन्होंने कहा कि इसलिए बतौर अपोजिशन हमने ये मसला उठाया और नारे लगाए, ताहम इस मसला उठाने पर एमपी को मुअत्तल कर दिया गया। ओब्रायन जी को हमारे पार्टी लीडर, एआईटीसी की पार्टी लीडर राज्यसभा में हमारे चेयरमैन साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने सस्पेंड किया। उन्होंने नेम किया, उनको बाहर जाने के लिए बोला, सस्पेंड किया। तो हम जानना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं रादर कि हम जब कोई बिल में बोलते, कोई 0 आवर में बोलते, कोई स्पेशल मेंशन में बोलते, तो हम टेबल पर जाते। वो चेयरमैन की चेयर के नीचे है टेबल, वेल की अंदर। तो हम जाते हैं, उधर जाके पूछते हैं कि टाइमिंग कितना है, हमारे टर्न कब आएगा। उधर हम जा सकते हैं, वो हमारा राइट है। तो तब तो हमको रोका नहीं जाता। जब ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी इतना हद तक गिरे हैं कि हमारा नेशन की सिक्योरिटी स्टेक में आ गया, तब हमारा फर्ज बनता ऑपोजिशन होते हुए, क्योंकि ट्रेजरी अगर ध्यान देते तो इतना शब्द नहीं उठता, हमको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं पड़ता। अगर होम मिनिस्टर आ जाते, बयान दे देते तो कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन ट्रेजरी वॉज कंप्लीट साइलेंट। दे डोंट थिंक इट्स एन इश्यू एंड होम मिनिस्टर तो आने का सोचा ही नहीं। तो इसीलिए हमारा फर्ज बनता ऑपोजिशन होते हुए पीपल्स वॉइस उठाना। तो वेल जाना हमारा अधिकार है। हम उधर गए और स्लोगन उठाए। इसीलिए अगर वो हमको सस्पेंड करे, वो कर सकते हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है, तो क्या किया जाए, सस्पेंड करे। हमको 3 बार किए हैं, आज वो हो गया डेरेक का, तो डेरेक जी का भी 3 बार हो जाएगा। तो हैट्रिक कर सकते हैं हम। लेकिन हम एआईटीसी की तरफ से जैसे हम आगे बढ़ते आपको बता दें कि लोकसभा में पेश आए वाक़े पर भाजपा लीडर नरेश बंसल ने कहा कि पेश आया वाक़ा एक सिक्योरिटी चूक था, ताहम अपोजिशन और हिज़्ब इख्तिलाफ इस वाक़े का गलत फायदा उठा रहा है। उन्होंने कहा कि मामले की तहकीकात की जा रही है। कल पूरा मामला आपके सामने आया था, आप ही चेयर कर रहे थे। अब यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है, विपक्ष हंगामा कर रहा है और मांग कर रहा है कि होम मिनिस्टर को आकर के बयान देना चाहिए। देखेंगे संसद में क्या होता है। कार्रवाई तो शुरू हो ही गई है और बयान यदि देना चाहेंगे माननीय गृह मंत्री जी, क्योंकि उनकी मांग है, परंतु ये उन्हीं के उस पर निर्भर करता है कि वो बयान देते कि नहीं देते। मुझे लगता है कि देना चाहिए उनको बयान, क्योंकि गंभीर मसला है और आज संसद के अंदर स्पष्ट हो जाएगा ये। आप ही चेयर कर रहे थे उस वक्त, जो माहौल था, जिस तरह से अंदर धुआं किया गया था, उस वक्त आपको लग रहा था कि सुरक्षा में चूक हुई है और एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? सुरक्षा में चूक तो हुई है ही, बड़ी चूक हुई है, गंभीर चूक हुई है, उसकी समीक्षा हो रही है। सभी दलों के नेताओं को भी अध्यक्ष जी ने बुलवाया और सबको सुरक्षा एजेंसियों को भी निर्देश दिया। सब लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से फुल प्रूफ व्यवस्था हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि यासीन मलिक से मुतल्लिक 2 केसों की आज जम्मू के खुसूसी टाड़ा अदालत में समाअत हुई। ये केस जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अगवा और श्रीनगर में 3 एयरफोर्स एहलकारों की हलाकत के मुतल्लिक थे और मामले में जिन 4 गवाहों को पेश होना था वो गैर हाजिर रहे और अब मामले की अगली समाअत 18 और 19 जनवरी 2024 को मुकर्रर की गई है। इस हवाले से गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा अनिल शर्मा ने एडवोकेट मोनिका कोहली से खास बात की है।
आज दोनों केसेस लगे थे, रुबैया सैयद किडनैपिंग केस एज वेल एज एयरफोर्स किलिंग केस, और दोनों केसेस में कोर्ट ने विटनेसेस को समन किया था। दो विटनेसेस दोनों में आनी थी, जिसमें रुबैया सैयद किलिंग केस में एक हमारे जो एडवोकेट हैं श्रीनगर के मियां क्यूम जी, उनको बुलाया गया था और एक और विटनेस को बुलाया गया था। बट हमारे को इंटीमेशन आई कि ही इज़ नॉट वेल, तो उनकी एग्जेम्पशन आई थी एंड अलॉन्ग विद द मेडिकल रिकॉर्ड कि ही इज़ नॉट वेल, सो ही कुड नॉट अपीयर टुडे। एंड दूसरे का इंटीमेशन आया कि ही इज़ डेड। और दूसरे केस में एयरफोर्स किलिंग केस में भी दोनों विटनेसेस को समन किया गया था, बट वो नहीं आ सकी बिकॉज ऑफ दे वर नॉट वेल। सो अब नेक्स्ट डेट्स आर बीन फिक्स्ड फॉर 18 और 19 जनवरी। 18 और 19 को कौन सा केस रहेगा, ये भी जानकारी? 18 जनवरी को लगेगा एयरफोर्स वाला केस और 19 को लगेगा रुबैया सैयद वाला केस। क्या यासीन मलिक वर्चुअल मोड पर ज्वाइन थे? तिहाड़ जेल से कनेक्शन था, बट मे बी बिकॉज ऑफ सम कनेक्टिविटी वी कुड नॉट सी हिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बरेली में तामीर किए गए गैर कानूनी कॉलोनियों को आज बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से मिसमार किया गया और करीबन 1 दर्जन से जायद गैर कानूनी कॉलोनियों को तामीर किया गया था, जिन्हें आज इंतजामिया की जानिब से जमीन बोझ किया गया। बैगू में गैर कानूनी कॉलोनियां बन रही थी और बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर ये कॉलोनियां तामीर हो रही थी, जिसको देखते हुए आज इंतजामिया ने इसके खिलाफ कार्रवाई की। बरेली की खजूरिया घाट, अब्दुल्लापुर, दुरेला माफी में BDA का बिल्डोजर चला और बिल्डोजर ने इन तमाम गैर कानूनी कॉलोनियों को जमीन बोझ कर दिया। बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही है। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।